World's Nature। अस्वीकरण। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे गंभीरता से या वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को सावधानी से देखें। अकेले पिता की आत्मा। भागलपुर के एक पुराने गांव के बीच में ऊंचे पेड़ों और घुमावदार गलियों के बीच एक पुरानी बड़ी हवेली खड़ी थी। इसकी भव्यता समय के साथ फीकी पड़ गई थी। इसकी दीवारों पर अनगिनत मौसमों के मार के निशान पड़ गए थे। गांव के लोग आत्मा के बारे में फुसफुसा रहे थे। हवेली के भीतर फंसे एक अकेले पिता की आत्मा की कहानियां साझा करते थे। शिखा नाम की एक प्रसिद्ध पत्रकार और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। हवेली के रहस्यमय आकर्षण और इसके भूत की अफवाह वाले कहानियों से आकर्षित होकर भागलपुर पहुंच गई थी। उन्होंने पुराने डाकघर में एक कमरा किराए पर ले लिया, जहां पर स्थानीय देखभाल करने वाले रामू काका ने हवेली में घूमती आत्मा दीनदयाल नाम के एक व्यक्ति की डरावनी कहानियां सुनाई। जिज्ञासा की भावना से अभिभूत होकर शिखा ने आधी रात को हवेली में जाने का फैसला कर लिया। अपनी टॉर्च और एक नोटपैड के साथ वह पुरानी हवेली के मध्य में चली गई। हवा एक अजीब ठंड से भारी हो गई थी और विशाल कमरों के गलियारों में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। जैसे ही शिखा ने भूल भुलैया वाली हवेली के गहराई में प्रवेश किया, छाया से एक अजीब सी आकृति उभरी। वह दीनदयाल का भूत था। आकृति लंबी और पतली थी, दुख से भरे चेहरे के साथ उस आत्मा से गहरी उदासी की झलक आ रही थी। उनकी आंखें, जो कभी जीवन की जीवंतता से भरी हुई थी, अब जीवन भर के अकेलेपन और लालसा को प्रतिबिंबित कर रही थी। ईथर की उपस्थिति को ध्यान में रख के शिखा शांत भाव से आत्मा के पास पहुंच गई। दीनदयाल का पारदर्शक रूप शिखा के सामने साकार हो गया। उसकी नजरें उस आत्मा पर टिक गई। शिखा ने धीमी आवाज में आत्मा से बातचीत शुरू की और उसकी लगातार उपस्थिति के पीछे के कारण को उजागर करने की कोशिश की। अपने अनुभव भरे बातचीत के माध्यम से शिखा ने दीनदयाल की दुखद कहानी को समझ लिया। वह एक बार हवेली के भीतर अपनी पत्नी सरिता देवी और उनके बुद्धिमान बेटे राहुल के साथ एक संपूर्ण प्यार भरा और मेल मिलाप वाला जीवन जी रहा था। राहुल एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी युवक था। भागलपुर की सीमा में अधूरे रहे शिक्षा और अवसरों को आगे ले जाने के लिए उत्सुक था। उन्होंने अपने पिता से शहर में जाने की इच्छा व्यक्त की, जहां वह अपने सपनों को साकार कर सके और समाज में योगदान दे सके। अपने प्यारे बेटे को शहर जाने देने में झिझक रहे दीनदयाल ने शुरू में राहुल की दलीलों का विरोध किया। वह उनके बीच साझा किए गए घनिष्ठ संबंध को संजोता था और उस खालीपन से डरता था जो राहुल के जाने के बाद हवेली में भर जाने वाला था। आखिरकार उन्होंने राहुल की इच्छाओं को पहचाना और अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए सहमत हुए। अपने पिता के आशीर्वाद से राहुल आशा और प्रत्याशा को दिल में भरे हुए शहर की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल करते हुए खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर दिया। उनका दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्हें शहर में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। राहुल की सफलता उनके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई। उनकी मुलाकात रेशमा नाम की एक खूबसूरत महिला से हुई और उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। साथ मिलकर उन्होंने शहर में दोस्तों और सहकर्मियों से घिरे हुए जीवन का निर्माण किया। इस बीच दीनदयाल हवेली में ही रह गया था। उसका दिल अपने बेटे की वापसी के लिए तरस रहा था। उन्होंने अपने दिन राहुल के बचपन को याद करते हुए बिताए। राहुल की हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी। हवेली, जो कभी जीवन से भरपूर एक प्यार भरा घर था, अब दुख भरे जेल में बदल गई। इसकी दीवारें खोए हुए प्यार की गूंज से गूंज उठी। एक मनहूस दिन आया जो और एक दुख लेकर आया। दीनदयाल की प्रिय पत्नी सरिता देवी का निधन हो गया, जिससे वह तबाह और अकेले हो गए थे।
एक समय की खुशियों भरी हवेली दुख के अंधेरे में डूब गई थी। उसकी हंसी के गूंज की जगह दुख की गगनभेदी खामोशी ने ले ली थी। समय बीतने के बावजूद और दुखद मृत्यु के बाद भी दीनदयाल राहुल की वापसी की उम्मीद पर कायम रहा। वह हवेली में ही घूमता रहा। उसकी आत्मा अपने बेटे के प्रति अटूट प्रेम के कारण सांसारिक क्षेत्र से बंधी हुई थी। गांव वाले आत्मा की उपस्थिति से अवगत होकर अकेले पिता के भूत की कहानियां फुसफुसाते थे। उनकी आवाजों में भय और दया का मिश्रण साफ महसूस होता था। दीनदयाल की कहानी से प्रभावित होकर शिखा ने अकेली आत्मा को शांति पाने में मदद करने की कसम खाई। वह जानती थी कि राहुल अपनी उपलब्धियों और नई नई खुशियों के बावजूद अपने पिता के पास न लौटने का अपराध का बोझ ढो रहा था। शिखा ने दृढ़ मन से राहुल और रेशमा की तलाश में शहर की यात्रा की। उसने दीनदयाल की प्रेम, हानि और अटूट आशा की कहानी बताते हुए उसकी भटकती आत्मा के बारे में सच्चाई का खुलासा किया। पश्चाताप से अभिभूत और अपने पिता की स्मृति का सम्मान करने की इच्छा से राहुल और रेशमा शिखा के साथ वापस भागलपुर आ गए। हवेली में प्रवेश करने पर राहुल को अपने पिता की उपस्थिति के साथ एक अज्ञात संबंध महसूस हुआ। एक अदृश्य डोर उसे आत्मा की ओर खींच रही थी। शिखा के मार्गदर्शन से राहुल ने अपने पिता की आत्मा को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त करते हुए आवश्यक अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की। जैसे ही राहुल ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया, हवेली में शांति का भाव छा गया। दमनकारी माहौल घने कोहरे की तरह फैल गया। दीनदयाल की आत्मा, जो एक बार दुहक और लालसा में डूबी हुई थी, धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ी। एक उज्जवल चमक ने उनके अलौकिक रूप को ढक लिया। हवेली, जो कभी अंधेरे और निराशा का स्थान थी, एक नरम अलौकिक रोशनी में नहा रही थी, मानो दीवारें आत्मा के बोझ से मुक्त होने पर खुशी मना रही हो। राहुल और रेशमा आश्चर्य से देखते रहे जब दीनदयाल की आत्मा गायब हो गई। पुरानी हवेली और उनके दिल राहत और कृतज्ञता के मिश्रण से भर गए। आखिरकार उन्होंने अपने प्यारे पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। उन्हें वह शांति प्रदान की जिसकी वह अत्यंत लालसा रखते थे। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीरा, शिखा, राहुल और रेशमा हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे पर सफलता की छाई शांति झलक रही थी। बाहर इकट्ठा हुए गांव वाले चुपचाप तीनों को बाहर निकलते देख रहे थे। उनकी फुसफुसाहट की जगह विस्मय और आश्चर्य का भाव आ गया था। शिखा ने अपना मिशन पूरा होने पर अकेले पिता की आत्मा के साथ अपनी असाधारण मुलाकात की यादों को संजोने का वादा करते हुए राहुल और रेशमा को अलविदा किया। जब वह भागलपुर से रवाना हुई तो वह अपने साथ प्रेम की स्थायी शक्ति और किसी के अतीत का सम्मान करने के महत्व की गहरी समझ लेकर गई। हवेली, जो कभी दुख और निराशा का प्रतीक थी, अब प्रेम और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। राहुल और रेशमा, उनके दिल नई शांति से भरे हुए थे। अपने पिता के अटूट प्यार की याद को हमेशा के लिए साथ लेकर शहर में अपने जीवन में लौट आए। और इस तरह अकेले पिता की आत्मा की कहानी का अंत हो गया। दुख और निराशा के साथ नहीं, बल्कि आशा और मेलमिलाप की हल्की चमक के साथ। यह एक ऐसी कहानी थी जो भागलपुर के गांव में गूंजती थी, जो उन स्थायी बंधनों की याद दिलाती थी जो हमें जीवन के पर्दे से परे भी जोड़ते हैं। धन्यवाद सभी दर्शकों को जिन्होंने वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल पर इस कहानी को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे एक लाइक दें और वर्ल्ड्स नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करते हैं। सावधान रहें और अलविदा।